के राष्ट्रीय थे, उनके नेतृत्व में जो मथुरा में जय गुरुदेव श्री रामवरस यादव की जघन्य हत्या की गई है, उसकी भर्त्सना करते हैं। जय गुरुदेव श्री रामवरस यादव निश्चित रूप से एक सच्चे सत्याग्रही थे और 4000 लोगों की भीड़ को लेकर वो सत्याग्रह कर रहे थे। उनकी मांग जो थी, उन्होंने सरकार से एक ही सवाल किया था कि मुद्रा क्या है। सरकार उसी में कच्चा खा गई। उनके सवाल का जवाब भी दे सकी कि अपनी जो राष्ट्रीय मुद्रा है, जो कहते हैं कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, वो 100 रुपया है क्या, उसका फोटो दिखाओ उनको कि वो रुपया है क्या। और सरकार ने उनकी उस जो आवेदन किया था सरकार के यहाँ सूचना के अधिकार के तहत, उसका जवाब नहीं दिया। उल्टे सरकार ने और कुछ जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने उनके खिलाफ आदेश जारी किया अतिक्रमण के खिलाफ। हिंदुस्तान में कितना अतिक्रमण हो रहा है, कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। किंतु एक संत का समर्थक बैठे हुए थे सत्याग्रह पर सरकार की अनुमति से, उनके ऊपर जो अत्याचार किया, अगन्य रूप से जलाया गया, जिंदा जलाया गया। और सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिन जजों ने जिंदा जलाया है, उन लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, उन जजों को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जितनी भी याचिकाएं, हम लोग का अनुभव है कि जितनी भी याचिकाएं कोर्ट में आ रही हैं, न्यायालय में आ रही हैं, उसके सबके पीछे CIA के एजेंट हैं, फोर्ट फाउंडेशन के एजेंट हैं, वो उनको मदद करते हैं। और उस मदद के बलबूते पर ही ये लोग इस तरह के आदेश पारित करते हैं। कभी कहते हैं कि यमुना में मूर्ति विसर्जन नहीं करनी, कभी कहते हैं कि शवदाह प्रदूषणकारी है, कभी कहते हैं कि बंदरों को प्रसाद नहीं खिलाना, कभी कहते हैं कि गाय आवारा पशु है। इस तरह से हर एक तरीके से हमारे हिंदू धर्म को कुचला जा रहा है, जिसकी हम लोग भर्त्सना कर रहे हैं। और सरकार से अनुरोध करते हैं कि न्यायालय के जो ये जज इस तरह के आचरण कर रहे हैं, हमारे धार्मिक अधिकारों पर हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इन जजों को गिरफ्तार किया जाए जो श्री रामवरस यादव को जिंदा जलवाने में सहायक की गई है। जय गुरुदेव के भक्त रामवरस यादव की जो निर्मम हत्या की गई है, उस हत्या के पीछे के षड्यंत्रों की जांच होनी चाहिए। और जिस जज ने ये आदेश दिया है, उस जज की भी जांच होनी चाहिए। मोटिव क्या था और किस मोटिव के तहत उसने ये आदेश दिया। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो बातचीत के जरिए ये रास्ता निकल सकता था, लेकिन बातचीत ना करके सीधा आक्रमण करना, इसके पीछे हमें षड्यंत्र नज़र आता है। इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, इसका पूरा खुलासा होना चाहिए कि जज के रिश्ते कहीं CIA के एजेंटों से तो नहीं है। क्योंकि जितने भी धार्मिक हमारे धर्मगुरु हैं और हिंदू धर्म के ऊपर ही ये सारा आक्रमण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे CIA का हाथ है और उसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। चंद्रप्रकाश कौशिक जी अध्यक्ष हिंदू महासभा के वक्तव्य का और दरा सेना के श्री मुकेश जैन जी के वक्तव्य का समर्थन करते हुए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जो बनाया गया था और उसके खिलाफ जो कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लागू किया, उसमें कॉलेजियम सिस्टम के तो हम विरोधी हैं, लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का समर्थन करते हुए उसमें जो तदर्थ जज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ जज के रूप में यह हमारा जो हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि श्री चंद्रप्रकाश कौशिक और श्री मुकेश जैन जी को उसका तदर्थ नियुक्ति किया ताकि CIA के एजेंट जजेस हैं उन पर लगाम लगाया जा सके। इसके आप समर्थन में आ गए हैं रामवरस यादव के, आखिर क्या कारण है? देखिए, रामवरस यादव एक सच्चे सत्याग्रही हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं और प्रबल राष्ट्रवादी हैं। उनकी जिस तरह से जघन्य हत्या की गई है, कुछ चैनल वाले जिस तरह से उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और विदेशी जो CIA हैं, उसके प्रभाव में होकर ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनका छवि को खराब किया जा रहा है, मलिन किया जा रहा है। एक सच्चे संत, एक राष्ट्रवादी और राष्ट्र के काम में 4000 समर्थकों के साथ 2.5 साल से जुटे हुए श्री रामवरस यादव का हम उनके ऊपर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट के जजों ने जो उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं सभी हिंदू संगठन। और उन्हें चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले और उनके जो जिंदा जलाया गया है उसकी कड़ी जांच हो और जो जज इस जिंदा जलाने के कांड में सक्रिय हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वे हाई कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं थे। 280 एकड़ जो जमीन थी जिस पर वो कब्जा जमाए बैठे हुए थे, क्या ये गलत नहीं था? कौन सी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे वो?
ये मिथ्या प्रचार हो रहा है। वो सत्याग्रह कर रहे थे और सरकार की अनुमति से सत्याग्रह चल रहा था वहाँ पर। सत्याग्रह के लिए जो जगह उपलब्ध कराने का प्रावधान है वो सरकार के यहाँ है और ये हमारा मूलाधिकार है कि हम अपनी बात सत्या या धरना या प्रदर्शन सरकार की अनुमति से करते हैं। तो सरकार की अनुमति मिली हुई थी, किंतु हाई कोर्ट के कुछ जज और कुछ एनजीओ जो मिशनरियों के एनजीओ हैं और सीआईए के एनजीओ हैं वो उनके खिलाफ हाई कोर्ट में उतरी और उन्हें हाई कोर्ट ने जो एक धरना प्रदर्शन करने का मूल अधिकार है उसको कुचला है। ऐसे ही ये धार्मिक अधिकारों को कुचल रहे हैं हाई कोर्ट के जज। इनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से होनी चाहिए, हमारा प्रबल मत है। एक संत जिसको आप कह रहे हैं कि वो संत थे लेकिन वो हिंसा पर उतर आते हैं, इसका क्या मायने है? हिंसा पर नहीं उतरे वो, उनके ऊपर जब हमला हुआ हाई कोर्ट के जजों के आदेश से उन्होंने उस हमले का प्रतिकार किया और संविधान में आत्मरक्षा के लिए बचाव का अधिकार मिला हुआ है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। उस अधिकार के तहत उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयत्न किया, किंतु वो विफल हुए। उनको जिंदा जलाने में प्रशासन और हाई कोर्ट के जजों के आदेश से उनको जिंदा जलाया गया। इस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि उसमें हमें भी शामिल किया जाना चाहिए, क्यों शामिल किया जाना चाहिए इसमें? मेरा नाम डॉक्टर स्वामी ओम जी महाराज है, मैं ओजस्वी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसको सरकार ने की सहमति थी, जिसको संविधान द्वारा जिसको बनाया गया था, जिसको अवैध रूप से सुप्रीम कोर्ट के सीआईए एजेंट्स जजों ने निरस्त करने का दुष्प्रयास किया, उसमें जो प्राइवेट दो सदस्यों की नियुक्ति की बात कही गई है, उसके लिए हम सभी भारत के सभी हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर के उन दो जजों के रूप में, तदर्थ जजों के रूप में श्री मुकेश जैन और श्री चंद्रप्रकाश कौशिक जी को हमने नियुक्त किया है, ताकि केजी बालकृष्णन जैसे भ्रष्ट जजों द्वारा नियुक्त किए गए जो सीआईए एजेंट जज लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। क्या भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है? हमको कॉलेजियम सिस्टम पे भरोसा नहीं है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सिस्टम पर हमको भरोसा है, क्योंकि इसमें ईमानदार भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हैं। और ये कांग्रेस के द्वारा जितने भी जज नियुक्त किए गए, इंक्लूडिंग जस्टिस ठाकुर, चीफ जस्टिस ठाकुर, ये सब निश्चित रूप से सीआईए के एजेंट्स हैं, इन पर हमको कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को इन्होंने फिर से लागू करने का जो दुष्प्रयास किया है वो भ्रष्ट जजों की नियुक्ति के लिए किया है, जिसके हम खिलाफ हैं।